आखिर क्यों देश का सबसे बड़ा टाइल मैन्युफैक्चरिंग हब मोरबी कोलैप्स कर गया? मिडिल ईस्ट की वार का असर इस मार्केट पर कैसे हुआ? अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस टाइल पर आप रोज चलते हैं उसकी कीमत सिर्फ फैक्ट्री नहीं बल्कि गैस, डीजल, ट्रांसपोर्ट और पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन तय करती है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आज टाइल इंडस्ट्री एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है और मार्केट बदल रहा है। आखिर क्यों टाइल्स की कीमतें बढ़ रही हैं? क्यों कुछ लोग नेचुरल स्टोन की तरफ लौट रहे हैं? और एक टाइल मिट्टी की खदान से निकलकर आपके घर के फ्लोर तक कैसे पहुंचती है? आज हम इसी पूरी कहानी को समझेंगे। आज टाइल्स हर घर, ऑफिस, मॉल और होटल का हिस्सा बन चुकी है। हर साल करोड़ों स्क्वायर फीट टाइल्स मार्केट में बिकती है। लेकिन एक टाइल की कहानी शोरूम से नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे से शुरू होती है। क्ले, क्वार्ट्ज और फेल्ड्सपर जैसे मिनरल्स टाइल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बड़ी बड़ी मशीन्स इन मिनरल्स को निकालती है और ट्रक्स में लोड करती है। अब ये रॉ मटेरियल सैकड़ों किलोमीटर दूर फैक्ट्रीज तक पहुंचाया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचते ही रॉ मटेरियल को पाउडर में बदला जाता है। पावरफुल हाइड्रोलिक प्रेशर हजारों टन प्रेशर लगाकर टाइल को शेप देते हैं। डिजिटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी टाइल को मार्बल और ग्रेनाइट जैसा लुक देती है। अब टाइल को 1100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर पकाया जाता है। इसी स्टेज में सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस इस्तेमाल होती है और यही इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खर्चा है। जब गैस, डीजल और ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ती है तो टाइल्स की फाइनल प्राइस पर भी असर पड़ता है। पैकिंग के बाद टाइल्स वेयरहाउस, डीलर्स और रिटेलर्स के पास पहुंचती है और फिर आपके घर। अगली बार जब भी आप किसी टाइल पर चलेंगे तो याद रखिए उसके पीछे माइनिंग, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट और हजारों लोगों की मेहनत छुपी हुई है। एक सिंपल टाइल की कहानी असल में उतनी सिंपल नहीं होती।